अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ बुशरा। आप देख रहे हैं बुशरास कुकिंग। तो हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। हमने काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हो कि आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करेंगे। एंड यहाँ पर हमें गिवन है कि कार्टीजन ये है ओवर अ रीजन इन अ कार्टीजन कोऑर्डिनेट प्लेन्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। एंड जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अब हम यहाँ पर बहुत ही अच्छा एंड बहुत ही यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सोल्यूशन। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। यहाँ पर हमें गिवन है -2 से 0 एंड v से -v, और हमें 2 गिवन है फंक्शन। साथ में हमें dp से dv से इसको डिफ्रेंशिएट करें। तो सबसे पहले dp के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये जो -2 और 0 है, इंटीग्रल कंटिन्यू रहेगा। 2 को डिफ्रेंशिएट करेंगे dp से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2p आ जाएगा। एंड साथ में जो लिमिट है v एंड -v वो कंटिन्यू रहेगी एंड d ऑफ v भी आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास जो 2 होगा वो हमारे पास कांस्टेंट है, तो बाहर आ जाएगा। -2 और 0 कंटिन्यू रहेगा। इसमें पहले -v डाल देंगे एंड देन हमारे पास माइनस होगा, दूसरी जो लिमिट है वो भी डाल देंगे, तो वो हमारे पास v है। साथ में dv हमारे पास कंटिन्यू रहेगा। अगर देखिए माइनस इंटू माइनस है तो -2v आ जाएगा एंड dv आ जाएगा। साथ में हमारे पास -2 और 0 और ये जो 2 है वो कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, अब हम लोग इसको विद रिस्पेक्ट टू v डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, -2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड ये हो जाएगा हमारे पास -2 और 0। अब एक 2 ध्यान में देखिए हमने बाहर निकाला था कांस्टेंट के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। सही है, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -2 एंड v स्क्वायर है। v स्क्वायर पे हमारे पास जो लिमिट है -2 और 0 है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 0 पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास 0 माइनस और v -2 स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो -2 आ जाएगा हमारे पास 4, ये हो जाएगा -2 एंड ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये हमारे पास क्या है, ये -2 है। जब -2 का हम लोग स्क्वायर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। एंड यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। एंड ये हमारे पास जो वैल्यू है दैट विल बी, अच्छा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 4 2 ज़र क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। एंड एक्स माइनस और माइनस कैंसिल, तो हमारे पास जो वैल्यू है वो 8 आ जाएगी। इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है वो सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पर। यहाँ पर हमारे पास 8t गिवन है फंक्शन, और लिमिट हमारे पास 0 1 माइनस एस स्क्वायर गिवन है। तो डी ऑफ टी और डी ऑफ एस के रिस्पेक्ट से हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ टी। तो हमारे पास 0 और 1 लिमिट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। टी का हम लोग जब विद रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा एंड दिस विल बिकम 4t। एंड लिमिट 0 से हमारे पास 1 माइनस स्क्वायर रूट एस कंटिन्यू रहेगी एंड डी ऑफ एस भी कंटिन्यू रहेगा। ये हो जाएगा 0 1 और ये हो जाएगा 4t स्क्वायर एंड लिमिट है 0 से 1 माइनस एस स्क्वायर एंड डी ऑफ एस। ठीक है, अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 4 और 0 से 1 एंड यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस एस स्क्वायर टी की जगह, और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट और साथ में स्क्वायर भी लग जाएगा। सही है, अब 0 पुट करेंगे तो जाहिर बात है 0 ही आ जाएगा एंड साथ में डी ऑफ एस कंटिन्यू रहेगा। अब अगर हम लोग आगे जाए तो 4 और इंटीग्रल ऑफ 0 से 1 और ये स्क्वायर रूट कट जाएगा, 1 माइनस एस स्क्वायर बच जाएगा एंड साथ में डी ऑफ एस। तो हम लोग विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ एस इसको इंटीग्रेट करेंगे एंड सिंपली हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये 4 होगा एंड 1 का डी ऑफ एस के रिस्पेक्ट से करेंगे तो क्या आ जाएगा, एस एंड माइनस एस स्क्वायर का एस क्यूब डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा एंड लिमिट विल बी कंटिन्यू दैट इज़ 0 एंड 1। अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 1 माइनस 1/3 एंड माइनस ये हो जाएगा 0, तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास जो आंसर है दैट विल बी 8/3। तो ये काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और बहुत इजी फंक्शन था, लिमिट्स भी काफ़ी इजी थी। होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो उसके लिए हमें इसको इरेज करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग इरेज कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास ख़त्म। अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है लिमिट -π/3 से π/3 तक एंड दूसरी लिमिट है 0 से secant t एंड फंक्शन है 3 cos of t
और ये हो गया हमारे पास डी ऑफ़ यू और डी ऑफ़ टी। तो विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ़ यू और विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ़ टी हम लोग इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसी के साथ हमारे पास सबसे पहले डी ऑफ़ यू है, तो इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ़ यू इंटीग्रेट करेंगे। जैसे कि हमारे पास एक कांस्टेंट फंक्शन है, तो यहाँ पर हमारे पास जो फंक्शन होगा वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट की तरफ आ जाएगा, यानी इंटीग्रेशन से बाहर। तो डी ऑफ़ यू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारे पास यू। तो हम लोग लिख सकते हैं 3 cos t और साथ में u लिख देंगे। और हमारे पास जो लिमिट है वो 0 से secant t है एंड साथ में d ऑफ़ t। तो अब हम लोग इसमें लिमिट पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -π/3 एंड π/3 हमारे पास लिमिट कंटिन्यू रहेगी। अब अगर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज और ये हो जाएगा हमारे पास सीकन। तो अगर देखें तो कॉज और जो सीकन है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास 1 के इक्वल है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3/1 एंड साथ में हमारे पास क्या लिमिट पुट कर दी ना, मतलब हमने 3/1, तो ये साथ में आ जाएगा डी ऑफ़ टी। अब हम क्या करेंगे, 3/1 तो 3 आता है, तो हम लोग इसमें सिंपली 3 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3। नेक्स्ट हम लोग पुट करेंगे इसको डी ऑफ़ टी के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 ऑफ़ टी और लिमिट हमारे पास -π/3 से आ जाएगी π/3। अब हम लोग इसमें दोबारा से लिमिट पुट कर देंगे, 3 कांस्टेंट ले लेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास टी में सबसे पहले पुट करेंगे π/3 एंड देन हमारे पास माइनस हो जाएगा, दूसरी लिमिट है -π/3 एंड वी विल गेट द आंसर दैट इज़ 2π। ठीक है, 3 और 3 3 एलसीएम होगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों हमारे पास पाई है, तो ये हो जाएगा पाई एंड दिस विल बिकम 2/π। तो आंसर हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग करते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इसको इरेज कर देते हैं। और क्वेश्चन नंबर 20 की जो स्टेटमेंट है दैट इज़ 0 से 3 एंड 1 से 4 माइनस व्हाट इज़ दिस, 2 ऑफ़ यू। तो 1 और 4 माइनस 2 ऑफ़ यू एंड फंक्शन हमारे पास 4 माइनस 2u डिवाइडेड बाई वी स्क्वेयर है, साथ में डी ऑफ़ वी एंड डी ऑफ़ यू। तो सबसे पहले इसको विद रिस्पेक्ट टू डी ऑफ़ वी इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो हो जाएगा, तो डी ऑफ़ वी के रिस्पेक्ट से इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो वी विल गेट 0 से 3 एंड हमारे पास आ जाएगा 2 ऑफ़ यू माइनस 4 डिवाइडेड बाई वी और साथ में लिमिट पुट कर देंगे 4 माइनस 2u और यहाँ पर 1 एंड डी ऑफ़ यू भी पुट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी 0 से 3, वो वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 2 ऑफ़ यू। ठीक है, एंड देन डी ऑफ़ यू को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू यू इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 ऑफ़ यू एंड माइनस 2u पावर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। 2 एंड 2 विल बी कैंसिल एंड हमारे पास जो लिमिट है 0 से 3 है, तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, लिमिट हमारे पास 3 और 3 आ जाएगी, माइनस हमारे पास 3 पे स्क्वायर हो जाएगा, दोनों लिमिट मैंने पुट कर दी -0, तो दूसरी लिमिट से तो 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें ये और ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो आंसर है वो भी 0 आ जाएगा। इसके साथ हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मोर प्रॉब्लम्स के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।